ये लोग जो रोड जाम किए हैं और जैसा विषय है, हमारे बिहार की जनता आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। ये वक्फ बोर्ड के कानून को देखकर जो हमारी माँ बहन बेटी घास छिलती है, जो हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, जो मलाह भाई तालाब में मछली मारते हैं, घोंगा सितवा कोकरा चुनते हैं, सबको खुशी हो। हमारे कुर्सी के कारण, तुम्हारे कुर्सी के लोभ से बिहार वासी अपना जो है सो बिहार गंवा देगा क्या? बिहार में आके जो है सो किसी को भी जो है दंगा फैलाने का कौन करता है ये सब? अनहरिया में जहाँ बेसी पॉकेटमारी छीन छोड़ होता था वहाँ पर बॉल लगा दिया, तो बॉल आने जाने बोले सबको सुविधा है, लेकिन जो चोरी करता था, जो लूटता था, उसको दिक्कत होता है। 100% चुनाव आयोग पर यदि लीडर ऐसा करने लगेगा तो कोई भी डिपार्टमेंट बढ़िया से काम नहीं करेगा। अब बिहार क्या देश गर्क में चला। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर देखिए विपक्ष के द्वारा भारी हंगामा किया जा रहा है। पूरे देश में कहीं ना कहीं विषय बना हुआ है मतदाता पुनरीक्षण, और ऐसे में कल बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके साथ ही तमाम अनेक लोग पटना की सड़कों पर दिखे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी जुड़ेंगे। बात करेंगे। हरीश सहनी जी, हजारों की संख्या में तमाम अनेक विपक्ष नेता कल सड़कों पर थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीपीआई के प्रमुख, सीपीआईएम के प्रमुख, सीपीआईएमएल के प्रमुख, साथ ही वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। क्या कहेंगे, लगातार विरोध जारी मतदाता पुनरीक्षण? ये कोई नई बात है क्या? ये लोग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहे थे कि एक देश दो विधान दो संविधान, ये जो नारा दिए थे, और 370 जब हटी, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ, उनका मिशन पूरा हुआ। उस समय में भी पूरे देश का शान बढ़ा कि 370 हटा। उस समय में भी ये लोग विरोध किए। 3 तलाक के समय में भी ये लोग विरोध किए। राम मंदिर बना उस समय में भी विरोध किए। और तो और ये वक्फ बोर्ड के कानून को देखकर जो हमारी माँ बहन बेटी घास छिलती है, जो हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, जो मलाह भाई तालाब में मछली मारते हैं, घोंगा सितवा कोकरा चुनते हैं, सबको खुशी हो गई थी कि वक्फ बोर्ड क्या है वो उस समय में जाना। सबका ना, ये तो अच्छा हुआ, ये बड़ी ज़रूरी था देश के दीर्घायु बनाने के लिए, ये सबको अच्छा लगा था। उस समय में भी इन लोग को खराब लगा। ये लोग जो रोड जाम किए हैं और जैसा विषय है, हमारे बिहार की जनता आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। ये इससे डर किसको है? इससे डर किसको है कि भाई हमरा तो वोटर लिस्ट में हम नाम छपवा लिए, लेकिन हम तो है नाजायज, हम तो गलत ढंग से दूसरे देश से आकर के हम यहाँ बस गए हैं। डर उसको है। और यही डर किसको सता रहा है? उनका जो वोट लेते हैं, जो उनके वोट पर बुझते हैं कि मेरा आधिपत्य है, उनको डर लग रहा है, उस नेता को डर लग रहा है। तो भाई तुम्हारे कुर्सी के कारण, तुम्हारे कुर्सी के लोभ से बिहार वासी अपना जो है सो बिहार गंवा देगा क्या? बिहार में आके जो है सो किसी को भी जो है दंगा फैलाने का कौन करता है? ये सब तरह तरह का गंदा वातावरण बनाता है। इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं जो चुनाव आयोग को। याद कीजिए, एक जमाना था जब चुनाव आयोग, मतलब जब लोग चुनाव कराने जाते थे चुनाव कर्मी, तो उनके माता पिता भर दिन घर पर पूजा पाठ करते थे कि हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाए। लेकिन उसको भी, उन दिनों को भी भुलाने का काम किसने किया? चुनाव आयोग ने। आज ये चुनाव आयोग के इस कदम से पूरे जितने लोग अपने आप को भारतीय होने पर जिसको गौरव है,
सब आज खुश है इस चुनाव आयोग के इस कदम से। लेकिन उन लोगों को डर लगता है, आप कोई अनहरिया में जहाँ बेसी पॉकेटमारी छीन छोड़ होता था वहाँ पर बॉल लगा दिया तो बॉल आने जाने वाले सबको सुविधा है, लेकिन जो चोरी करता था, जो लूटता था, उसको दिक्कत होता है। अब उसके वजह से वहाँ पर बॉल नहीं लगना चाहिए। भैया बॉल बोल दिया है तो भाई वहाँ पर लूटपाट होता है। आज ये काम हो रहा है। आज जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कैसे सुरक्षित रहे, ये उसमें एक महत्वपूर्ण ये पहल है, कदम है। इसके लिए पूरे बिहार वासी की ओर से हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। और इसका परिणाम बिहार वासी ये जो बंद का आह्वान किया और उद्देश्य हर एक लोग जान गए हैं, इसका भरपूर जवाब 2025 के चुनाव में जनता देने का काम करेगा। कहा है कि बिहार में चुनाव की चोरी की कोशिश हो रही है, मतदाता पुनरीक्षण को देखते हैं। अभी जो इतना देर हम बोले, क्या बोले हैं, यही बात न कहे हैं। जो लोग आज बिहार में कुछ बॉर्डर एरिया के साइड में परसेंटेज बनेगा, जो आधार कार्ड 100% ना, 100 से ज़्यादा कैसे टप जाएगा भाई? 100 से ज़्यादा नहीं ना टपना चाहिए। और टप रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गलत आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग। 100% चुनाव आयोग पर यदि लीडर ऐसा करने लगेगा तो कोई भी डिपार्टमेंट बढ़िया से काम नहीं करेगा और बिहार क्या देश गर्क में चला जाएगा। इसलिए जो लीडर ऐसा कर रहे हैं उनको मैं चेताने का काम करता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। अब परिणाम भोगने के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। चुनाव में एकदम ये मुद्दा, ये आज का, ये कल का बंद का को लोग भूलेगा नहीं बिहार वासी। आप वक्फ बोर्ड के विरुद्ध में जो है सो आप आवाज उठाते हैं, आप इस चुनाव आयोग के इस निर्णय को के विरुद्ध में आप आवाज उठाते हैं। थोड़ा सा भी भाई शर्म करो। राजनीति करते हो तो विकास करके राजनीति करो। जिस समय में भाई विकास की बारी रहती है तो परिवार का विकास करते हैं, और जब हाथ से गद्दी चला जाता है तो झूठ बोलकर संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे, बोल बोलकर जो है राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये विषय बोलने का है, मन में थोड़ा सा भी विचार होना चाहिए। बिहार के लोग हमें क्या कहेंगे? बिहार के लोग क्या कहेंगे? बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने जमकर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है और चेताया है। यह साफ तौर पर कहा है कि जनता जवाब देगी, बड़ा परिणाम भुगतना होगा आने वाले 25 के चुनाव में। फिलहाल मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। विपक्ष के प्रदर्शन पर क्या कुछ कह रहे थे मंत्री हरीश सहनी, आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।